अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करा था। ठीक है कि सबसे पहले कि सेल साइकिल होता क्या है। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेट टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। कि सेल साइकिल जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, जो कहाँ है, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। यूकैरियोटिक सेल वो वाले जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जब एक सेल बनता है अपने पहले वाले सेल से, ठीक है, उसी वक्त से लेकर जब तक वो अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं कर देता। ठीक है, मतलब एक सेल की पूरी लाइफ जो है वो एक जर्नी है जो फ्रॉम फॉर्मेशन टू डिवीजन इसी साइकिल में कवर होती है। ज़रा सोचिए कि एक छोटी सी सेल के अंदर एक साइकिल चलता है। ठीक है, पहले सेल ग्रो करता है, फिर अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और फिर एक धमाकेदार तरीके से डिवीजन स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इस डिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, वो है माइटोसिस। इससे पहले की वीडियो में हमने सेल साइकिल इसकी जो फेजेस होती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, इंटरफेज को डिटेल से स्टडी किया था। अब यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं कि इंटरफेस क्या होती है। डिवीजन से पहले ना सेल को तैयार होना पड़ता है, यानी वो तैयारी होती है इंटरफेस में। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो क्या थी, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ में क्या था, सेल ग्रो करता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाता है। S फेज़ में डुप्लीकेशन होती है डीएनए की। और G2 फेज़ में होता है सेल फाइनली प्रिपरेशन करता है और एनर्जी को स्टोर कर लेता है। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट आता है, वो क्या है, G0 फेज़। स्टार्ट करते हैं G0 फेज़। मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन। क्या होता है, सब सेल आगे डिवीजन में नहीं जाते, कुछ सेल्स जो है यहीं रुक जाते हैं और अपना स्पेशल काम करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कि दिस फेज इज कॉल्ड G0 फेज। मैनी सेल्स, एग्जांपल है न्यूरॉन्स, रिमेन इन G0 फेज फॉर इंडेफिनिट पीरियड। न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स ये हमेशा के लिए G0 फेज में ही रहते हैं, मतलब एक दफ़ा मैच्योर हो गए तो डिवीजन नहीं करते, सिर्फ अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Some cells like cell of liver and kidney remain in G0 phase temporary। क्या होता है कि लेकिन लीवर और किडनी के सेल्स जो होते हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए G0 फेज़ में रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पर जैसे ही इंजरी के बाद जो है रिपेयर के लिए वापस सेल साइकिल में चले जाते हैं। अदर सेल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल्स डू नॉट इंटर G0 फेज़ एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। एपिथेलियल सेल्स जैसे कि स्किन के सेल्स हैं, ये G0 फेज़ में जाते ही नहीं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं पूरी लाइफ के लिए। मतलब G0 फेज़ जो है वो एक रेस्टिंग या वर्किंग फेज़ है जहाँ सेल डिवाइड नहीं करते, बस अपना काम करता है। अब जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वो इंटर करते हैं M फेज़ यानी माइटोसिस। माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है वो एक ऐसे सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। मतलब दोनों डॉटर सेल्स में जो उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल्स में होते हैं। माइटोसिस अकर इन द सोमैटिक सेल ऑफ यूकैरियोटिक्स। मतलब ये प्रोसेस सिर्फ बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में होता है और वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं सेल भी आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, बट द इवेंट ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस। लेकिन उनका जो डिवीजन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट बाइनरी फिशन। तो प्रोकैरियोट्स का जो डिवीजन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बात करेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। The German biologist Walter Fleming discovered the event of mitosis in 1880s। एक जर्मन साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में सबसे पहले माइटोसिस के इवेंट्स को डिस्कवर किया था। There are 2 major phases of mitosis, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब कि माइटोसिस को 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, वो है, एक है
कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल न्यूक्लियस डिवाइडिंग ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी का एक सेक्शन दो अलग सेक्शंस में बांट दिया जाए ताकि दोनों में इक्वल बुक्स हों। इट इंश्योर दैट द रेप्लिकेटेड जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू न्यू डॉटर न्यूक्लियाई। ये प्रोसेस गारंटी करता है कि डीएनए का इक्वल हिस्सा दोनों नए न्यूक्लियाई में मिले। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इसको 4 फेजेस यानी इसके 4 स्टेजेस होते हैं। उनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। जब माइटोसिस या मियोसिस का लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ब्रिंगिंग अबाउट द सेपरेशन इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस डिवीजन के बाद सेल 2 अलग डॉटर सेल्स में बदल जाता है जिसमें दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। हमने क्या देखा कि जीनोड फेज में सेल्स जो हैं डिवाइड करना बंद करके अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोसिस को समझा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की गिनती बिल्कुल सेम रहती है। हमने ये भी सीखा कि माइटोसिस के 2 मेन पार्ट्स हैं, वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि एक सेल अपने आप को कैसे परफेक्ट कॉपी करता है। साइंस कितनी अजीब सी लगती है पर वैसे ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कैरियोकाइनेसिस की इन 4 फेजेस के डिटेल के साथ।